अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूँ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे। और जो हम डिस्कस करेंगे आज वो जो जनरल टेक्निकल रिव्यू होता है मार्केट में मुख्तलिफ एनालिसिस थीम के जरिए, जिसमें जो हम थीम यूज़ कर रहे हैं वो मैपिंग की है जनरल तौर पर। और मैपिंग जो है वो प्राइस एक्शन और उसका एक सिंपलेस्ट वर्जन है जिसमें आप विदाउट एनी इंडिकेटर और टूल के जो है मार्केट को उसके स्ट्रक्चर को रीड करते हैं और साथ साथ अपडेट करते हैं। तो पिछली वीडियो अगर नहीं देखी उसको देख लें। हम कोशिश कर रहे हैं डेली बेस पर इस रिव्यू को लेके आएं ताकि आपके लिए कुछ चीज़ें जानना और समझना आसान हो सके। और आज की वीडियो में पिछली ही अपडेट्स हैं जो है उनको थोड़ा सा क्लियर करूंगा ताकि वो यूज़र जो इस थीम को यूज़ करते हैं या एनालिसिस को, उनको समझ आए कि आपने किस तरह से एक अपडेट्स करनी होती हैं जो भी एसेट्स आप यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग के दौरान। अब जैसे लास्ट टाइम में हमने देखा कि गोल्ड में हमारा जो एनालिसिस था वो ये लाइन जो थी मेन रेजिस्टेंस वो ब्रेक हो गई। और मैंने आपको बताया था अगर ये ब्रेक होता तो फिर हम यहाँ से इस लाइन को अपडेट कर देंगे। जस्ट लाइक हमने इस लाइन को यहाँ से अब बेस बनाते हुए अपडेट कर दिया। ये इसकी अपडेट है। और इससे मजीद अगर मैं करूँ तो ये जो ऑलरेडी एक सपोर्ट लाइन आ रही है, मैं इसको मजीद एक्सटेंड कर लूँगा ताकि ये भी इन फ्यूचर अगर टच होती है तो हमें इसका पता हो। और उससे पहले का एनालिसिस मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ वीडियो में कि हम ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बाय में बैठे हैं और जिसकी वजह से ये जो बाय साइड है जब तक इंट्राडे में ब्रेक नहीं होती या किसी और ऐसी कंफर्मेशन में, तो हम ज़्यादा बाय साइड को ही तरजीह देंगे सेटअप्स और चीज़ों के लिए। तो इसमें अब इंट्राडे में देखें तो लास्ट हाई जो आपकी बनी वो पिछले दिन की हाई है। और मैं 15 मिनट इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि 15 मिनट में इंट्राडे में बाद दफा जब मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होती है तो ज़्यादा वॉलेटाइल का मतलब वो बहुत ज़्यादा पिप्स जो मूव कर रही होती है। और मैं किसी और वीडियो में आपको ग्रेड के जरिए समझाऊंगा भी कि वॉलेटिलिटी जो है टूल्स की मदद से कैसे गेज की जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें यहाँ से इस फोकल पॉइंट पे अगर जाएं और हमारा जो पहला कोशिश होता है हमेशा क्या होता है एवरेजेस करने का, ठीक है। अब ये एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन समझने के लिए आपका नंबर एक, अगर मैं इसको जनरली ऐसे रख दूं तो आपको यहाँ पर ये ब्रेक मिल जाएगा किसका, हॉरिजेंटल का। और अक्सर स्टूडेंट जब ज़्यादा मेच्योर नहीं करते अपनी बैक टेस्टिंग को या इन चीज़ों को तो वो इसको लाइटली लेते हैं। रीडिंग रीडिंग हमेशा एक कॉन्सेप्ट के तहत हो रही है और वो है कि मार्केट में आपने स्ट्रक्चर को रीड करना है। स्ट्रक्चर बनने और मूव करने का खास तरीकाकार होता है। तो इसमें अब हॉरिजेंटल का ब्रेक अगर इतनी एवरेजेस आप देख रहे हैं लेग्स की आ रही हैं, तो ऐसे में क्या है, मुझे सबसे पहले कोशिश क्या करनी है कि मैं इन लेग्स को एवरेज कर पाऊँ। हाँ, ये नहीं हो सकता कि मैं इस ब्रेक को री-शेप करने के लिए सिर्फ इसी को कर लूँ और बाकी सब एवरेजेस को छोड़ दूँ। तो ये एक टिपिकल फॉर्मेशन आई थी इसलिए मैंने सोचा आपको एक पॉइंट क्लियर करूँ। आप देखें यहाँ पर इस लाइन की इस हॉरिजेंटल को जब मैंने प्लेस किया तो ऑलमोस्ट इसने सारी लाइंस जो विक्स थी उनको एवरेज कर दिया। दिस मीन्स कि ये अभी भी वैलिड है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है। और बाज़ बच्चे इंट्राडे में फिर 15 मिनट में बीटीएस लगाना शुरू कर देते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये है कि जब तक आपको क्लियर किस्म का हॉरिजेंटल रेंज या ब्रेक या समथिंग आए तो तब आप उसको क्लैरिटी से चलेंगे, तो फिर मार्केट की चॉपीनेस में आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो ये सिंपली आपके पास अपडेट आ गई। आपने देखा जैसे हमने 3 लाइन अपडेट की, 2 हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। और हमें डायरेक्शन क्या देखनी है इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे में अब हमारे पास क्या है रीजन। अब बाद बच्चे ओवर मैप कर लेते हैं या ओवर एनालिसिस करते हैं जिसमें बाद दफ़ा ये होता है कि वो यहाँ पर भी एक टीएल लगाएंगे और इस हॉरिजॉन्टल टीएल को कंसीडर करेंगे सर इसका ब्रेक होगा तो क्या वो ब्रेक हो जाएगा। देखिए ब्रेक जब होता है उसके लिए फोकल की डेफिनेशन क्लियर होना जरूरी होता है जो पिछले तमाम फोकल्स में भी आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो आप चाहे इसको 5 मिनट 1 मिनट में भी ले जाएं, मैपिंग के रूल तो उसी तरह काम करेंगे। लेकिन एक हमने सेंस भी जनरेट करनी है ना मार्केट के साथ साथ। तो इसलिए आप मार्केट को ब्रीदिंग स्पेस दें मूव करने की ताकि उसकी डायरेक्शन और सिस्टम आपको क्लियर हो सके। इसलिए मैं कहता हूँ पेशेंस की है, वो हर जगह पर हर चीज़ में आपके टेस्ट होगी। अफर्मेशन देनी पड़ती है साइकोलॉजिकली माइंडसेट को आपको अपने रूल्स के लिए, ठीक है। रूल सिर्फ ज़हनी तौर पर की चीज़ को समझने या कॉन्सेप्ट जानने का नाम नहीं है। उसको अफर्मेशन का मतलब होता है कि अपने सबकॉन्शियस में डालना होता है।
लॉजिकली समझा के, ताकि जब कभी आपका जेन या लॉजिक को काउंटर करे तो आपका सबकॉन्शियस आपको हेल्प करता है। खैर ये साइकोलॉजी की चीज़ें हैं, फिर कभी डिस्कस होंगे डिटेल में। अब हम लेते हैं अगला पेज, जैसे ब्रिटिश। तो ब्रिटिश में आपने देखा कि लास्ट हमारा यहाँ से बाय आया, सपोर्ट लाइन ऑलरेडी लगी है, आपने देखा ये रिस्पेक्टिवली अभी भी रिस्पेक्ट हो रही है। तो जस्ट लाइक मैं सिर्फ इसको नॉर्मल एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट डे की जो हाई बनी और उसके ऊपर मेरा एक हॉरिजेंटल मैंने टीएल अपना अपडेट कर ली। अब इसमें देखा जाए तो आप जब 15 मिनट में जाएंगे तो आपके पास एक बेस लाइन आएगी। बेस लाइन उसको कहा जाता है अक्सर जहां पर मल्टीपल फोकल्स टच हो रहे होते हैं, ठीक है। अक्सर मैंने बताया टर्मिनोलॉजी सिर्फ अपना नाम बदल लेती है लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो फोकल भी उसी को कहा जाता है, बेस लाइन भी उसी को कहा जाता है। बेस लाइन तब कहते हैं जब वहां पर मल्टीपल टचेज जैसे ये आ रहे होते हैं, ठीक है। और अदरवाइज क्या है, आप उसको सिंगल फोकल भी कह सकते हैं। तो 15 मिनट में ऑलमोस्ट ये देखें, इसमें भी वो प्रेपोजिशन के अगर आप इंट्राडे में देखें तो इसको 15 मिनट का ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। छोटे ब्रेकआउट्स को प्ले करना कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ ये होता है प्रैक्टिस के दौरान अक्सर मैं कहता हूँ हर तरह का ब्रेकआउट प्ले करें, चाहे अग्रेसिव है कंजर्वेटिव है, ताकि ये आपका हैंड ऑन प्रैक्टिस होना चाहिए। और आप शुरू में सेलेक्टिव ना करें खुद को कि मैं आइडियल सेटअप तलाश करूं और मेरे जो है एसएल बिल्कुल हिट ना हो। आपको शुरू में तकरीबन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो हर चीज को टेस्ट करना है, इसी को बैक टेस्ट में वो फिलॉसफी कहते हैं। चाहे वो आइडिया आपको भी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके लॉजिक, लेकिन जब प्रैक्टिस है तो मीन्स आप में गाड़ी चलानी है आपने, अब मिसाल ले लें आपने गाड़ी चलानी है, आपकी रोड ठीक है लेकिन आपकी गाड़ी जो है ना वो ठीक नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो गाड़ी ज़्यादा देर चलेगी नहीं, रोड चाहे जैसी मर्जी हो। दूसरी साइड पे रोड जो है वो ज़रा जंप और बम्प के साथ आ रही है, लेकिन आपकी गाड़ी बड़ी स्ट्रांग है। तो क्या मतलब है, आप थोड़ा स्लो रहेंगे लेकिन सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है। जस्ट लाइक मार्केट में भी साइकोलॉजी और प्लस जिसको मैं गाड़ी कह रहा हूँ ना, ये आपकी ज़ात है, ठीक है, समझ रहे हैं। आपकी ज़ात में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हैं, आपकी स्किल, आपका तजर्बा, आपकी सोच, आपकी इमोशंस, आपकी एक्सपेक्टेशंस, ये सब चीज़ें आ रही हैं। और ये जो रोड है ये मार्केट है, ये कभी स्मूथ होगी, कभी ये जंप और बम्प के साथ होगी, ठीक है, इसमें फॉर्मेशन बदलेंगी, लेकिन ऐसी नहीं है कि ये इस गाड़ी का रास्ता ही बंद कर दे या खराब कर दे। आपके काम करने के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी मौजूद रहती है। आपने अपने आप को मेड अप करना है इस तरह से, ठीक है, कि आप इस रास्ते पर लॉन्ग टर्म चल सकें। तो बताने का मकसद ये है कि आप जब कोई काम कर रहे होते हैं उसमें थोड़ा सा इस चीज़ को भी गौर कर लिया करें, ताकि साइकोलॉजी को, क्योंकि एक डीप सब्जेक्ट है, अलहदा से कोई आपको ट्रेनिंग की जरूरत ना पड़े, बहुत सी किताबें मौजूद हैं वो पढ़ा करें। तो छोटे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेटअप अगर प्ले भी करते हैं तो आपका देखें एसएल वगैरह जो है वो शॉर्ट ही होता है ना। आपने रीटेस्टिंग एरिया लेना है, ठीक है, आपका 1 बाय 1 भी छोटा सा होगा, ठीक है। तो वो इतना मैटर नहीं करता, अगर आपके एसएल बीट होते हैं, आपको सेटअप खेलने से जो एक्सपीरियंस आ जाएगा, जो पॉजिटिव मेंटल रिवार्ड बनेगा, वो फार मोर बेहतर है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि कम से कम 25 30 40 कॉन्टिन्यूस किसी ट्रेंड नो ट्रेंड में जब आप सेटअप खेलते हैं तो आपको अपनी ही साइकोलॉजी की पिक्चर नजर आती है। तो यहाँ पर आपने देखा हमने सिंपल क्या अपडेट किया, हमने इंट्राडे में अपनी पीसीटीएल को अपडेट किया, हॉरिजॉन्टल का ब्रेक देखा, दैट्स इट। अब मार्केट इसके पॉसिबल फॉर्मेशन जो मर्जी बनाए, पॉसिबल फॉर्मेशन फिर बताता हूँ कि वही चीज होती है जो बैक टेस्टिंग में आपको मार्केट के स्ट्रक्चर की समझ आती है। ये आपकी प्रिडिक्टिव नेचर के तहत कोई नहीं होती कि जैसे मैं कहूँ मुझे लग रहा है मार्केट इधर चली जाएगी, मुझे लगता है मार्केट यहाँ से यहाँ आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, पॉसिबल फॉर्मेशन है। ये ब्रेकआउट हुआ, आपका रीटेस्टिंग एरिया है। मार्केट 1 बाय 1 पूरा कर सकती है, मार्केट ये वाला साथ मिला के भी पूरा कर सकती है, मार्केट यहाँ पे रुक के वापस आ सकती है, मार्केट इस टीएल को तोड़ सकती है, मार्केट इस टीएल को तोड़ के एक सेल का ट्रेंड बना सकती है, मार्केट यहाँ से रुक के फेक ब्रेक, मार्केट में पॉसिबल काफी फॉर्मेशन है जो बाय स्ट्रक्चर, लेकिन वो करेगी एक ही काम। जब मैं पॉसिबल फॉर्मेशन कह रहा हूँ तो इसका कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती कि भाई इतना कुछ हो सकता है तो हमें क्या पता क्या करना है। भाई जो भी है वो एक ही स्ट्रक्चर होना, और एक स्ट्रक्चर को पढ़ना मुश्किल नहीं होता, खासतौर पर जब बैक टेस्ट रीडिंग आपकी मजबूत होती है। तो इस तरह से आपने अपनी चीज़ों को लेकर चलना है। इस तरह से 500 का देखते हैं। 500 में आप देखें कि अब ये मार्केट ने कल इसको यहाँ से कंटिन्यूस ब्रेक करके अपना जो एक ट्रेंड था वो फॉर्मेशन क्लियर कर दिया। अब आपको सिंपली पता है कि यहाँ से इस टीएल ने अपडेट हो जाना, ठीक है। क्यों? यहाँ से आपका ब्रेक है, ये इसका बेस पॉइंट है। मैं पहले बेस पॉइंट लगा देता हूँ, ये अब आपका फोकल आ गया क्लियर होके, ठीक है। और चूंकि ये ब्रेक हो चुका है, इसको मैं सिर्फ ब्रेक तक रखूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। और इस टीएल को हम यहाँ से अपडेट कर लेंगे।
ये आपका इंटरडे का अपडेट हो गया। बहुत 15 में अगर जाना है तो फिर आप आज के दिन का देखें। जो लास्ट क्लोज था वो तकरीबन सिर्फ यहाँ पे हुआ, और मार्केट अभी उसी टेस्ट रीटेस्ट एरिया में चल रही है। दैट्स इट। 15 मिनट में जब आप कोई लाइंस और सिस्टम लगाते हैं ना, तो वो होता है बाद दफा सिर्फ शार्पली मार्केट की कोई सिचुएशन समझने के लिए डायरेक्शन, और वो कोई टाइम फ्रेम महसूस नहीं किया जाता कि इस टाइम फ्रेम में ब्रेक हो रहा है तो बस इस ब्रेक को ले लिया जाए या लाजमी प्ले किया जाए। हमेशा बिगर पिक्चर के साथ कॉल लेटर ना सीखें, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह कुछ वीडियो तो लेके आऊंगा जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूं जो असल में रीजन बनती हैं, जो बार बार क्वेश्चंस हमें आते हैं, वो उससे हमें जो नॉलेज गेन हुआ है उस नॉलेज को आपके साथ शेयर करूंगा कि यूजर की प्रॉब्लम्स ये होती हैं जो बाद दफा उनको आइडेंटिफाई नहीं होती, ताकि आपको उसको समझना जल्दी, जितनी जल्दी आप उन प्रॉब्लम को समझेंगे ना उतनी जल्दी उसका सोल्यूशन लेना और उस पर अमल करना आसान हो जाएगा। तो इसमें अब देखें 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में अगर आपने बहुत माइक्रो मैप किया तो वो इस तरह का स्टूडेंट करेगा कि भाई यहाँ पर ये लाइन थी, या फॉर एग्जांपल उसने यहाँ से इस ब्रेक को पकड़ने के लिए ब्रेक कह दिया। कुछ भी आप कर लें आपकी रूल्स वही रहेंगे। आप एक टीएल लेंगे, टीएल आपकी लास्ट इंट्राडे ये आएगी, और ये यहाँ से आपकी ब्रेक हो चुकी, ठीक है। अब अगर ये कंटिन्यू कर भी जाती है तो सिंपली आप इसको ये सिर्फ कंटिन्यू करेंगे ताकि ये एक अपडेशन कहलाए। अदरवाइज क्या है, मार्केट इसको फेक करके वापस भी आ सकती है, आपकी टीएल हो सकता है अपडेट ना हो। तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको कुछ अपडेशंस माइक्रो ज़्यादा करनी पड़ेंगी, लेकिन हमने उसकी पिक्चर को बड़े टाइम फ्रेम के साथ भी अलाइनमेंट देखना है। ये नहीं कि आप सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में अपडेट कर दें उसका देखें। अब ये क्लियर किस्म का एक जो आप पीसेस में ऐप देख रहे हैं, ये छोटे और बड़े टाइम फ्रेम में तकरीबन क्लैरिटी के साथ चल रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा आपने साथ देखना होता है। तो ये इन्हीं तीन पेयर्स का, गोल्ड का, ब्रिटिश यूएसडी का, और इंडाइसेस में यूएस 500 को मैंने आपके साथ आज का अपडेट किया, और इसमें पॉसिबल फॉर्मेशन जो बनेगी उसके साथ हम अपडेट रखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। नए चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।